नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों आज मिल रहे हैं हम एक नई पाठ्य योजना के साथ। और दोस्तों ये संस्कृत की पाठ्य योजना है जो कि कक्षा 7 के लिए है, जिसका प्रकरण रहेगा बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। ठीक है दोस्तों, ये पाठ्य योजना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कई बार बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर व्याकरण की कक्षा 7 के लिए या कक्षा 6 के लिए ऐसी पाठ्य योजना आप बनाइए। तो दोस्तों मैं एक बात बता देता हूँ कि आप व्याकरण की पाठ्य योजना को किसी भी कक्षा में बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि व्याकरण पोर्शन एक ऐसी पाठ्य योजना है जिसको आप किसी भी कक्षा में अप्लाई कर सकते हो। तो व्याकरण की पाठ्य योजना चाहे वो संधि से रिलेटेड हो, समाज से रिलेटेड हो, है ना, उनको आप छोटे लेवल पे उनका लेवल कम कर, प्रश्नों का आकार छोटा करके उनका लेवल कम करके बड़े कक्षा में आप बना रहे तो बड़े लेवल पे बना के थोड़ा जटिल कर दो उनके प्रश्नों का आकार, तो उस हिसाब से आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप व्याकरण की पाठ्य योजना कक्षा 7 में ही बनाएं, कक्षा 4 में नहीं बना सकते, कक्षा 10 में नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप किसी भी लेवल पे कोई सी भी पाठ्य योजना बना सकते हो, ओनली व्याकरण की। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पाठ्य योजना का, जिसका प्रकरण है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। ये संस्कृत की एक कथा पाठ्य योजना है। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं इसके कुछ सामान्य उद्देश्य हैं और कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं। सामान्य उद्देश्य में हम देखेंगे कि संस्कृत कथाम प्रति छात्रेषु अनुरागोत्पन्नम, मतलब कि छात्र में संस्कृत कथा के प्रति छात्रों में क्या है, अनुराग उत्पादन करना है। और दूसरे छात्रेभ्य संस्कृत कथा साहित्य परिचय प्रदानम, यानी छात्रों को संस्कृत जो कथा साहित्य है, यानी जैसे गद्य साहित्य पद्य साहित्य, वैसे कथा साहित्य के परिचय करवाना। और छात्रेषु कल्पना शक्ति तर्क शक्ति च, यानी बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, उनकी तर्क शक्ति का, वो कितना सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, उनका विकास करना। और उसके बाद देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। और दोस्तों मैं हर बार आपको बताता हूँ कि सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य में आप ये बात ध्यान रखिए, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो विषय से संबंधित होते हैं। जैसे हम आज कथा पढ़ रहे हैं संस्कृत की, तो संस्कृत कथा में जो भी उद्देश्य आएंगे तो वो सामान्य उद्देश्य होंगे। और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो होते हैं हमारे प्रकरण को लेके, जैसे बुद्धिर्यस्य बलम तस्य हमारी प्रकरण है, तो इस प्रकरण को लेके जो उद्देश्य रखे जाएंगे वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में हम देखेंगे मूर्ख सिंह इति कथा माध्यमेन बुद्धिर्यस्य बलम तस्य इति उक्ते ज्ञान प्रदानम, यानी एक मूर्ख शेर है, उसकी कथा सुनाने के माध्यम से आज बुद्धिर्यस्य बलम तस्य जो हमारा प्रकरण है उसका ज्ञान हम करेंगे। ठीक है, दूसरा उद्देश्य देखते हैं, छात्र ज्ञान दृष्टया कथायाम प्रयुक्तमानः नूतन प्रयोगाणाम काननम प्रविश्यम प्रत्यागच्छत प्रकृत्याः इत्येषाम अर्थ ज्ञानम प्रदानम, यानी इन जो शब्दों जैसे कानन हुआ, प्रविश्य हुआ, प्रत्यागच्छत हुआ, प्रकृत्या हुआ, इन जो शब्द है इन शब्दों का क्या हुआ, ज्ञान, अर्थ का ज्ञान प्रदान करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। और देखिए दोस्तों, श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम, ये चारों कौशल हैं, इन चारों कौशलों का विकास करेंगे। आगे चलते हैं हमारे सहायक उपकरण, जो पाठ पढ़ाने के समय हमारे की जो सहायता के रूप में लेते हैं उनको सहायक उपकरण कहते हैं। तो जो पहला जो सहायक उपकरण है वो है श्यामपट्ट, यानी अपना ब्लैक बोर्ड। और होता है चार्ट पत्रम, यानी जो भी आप चार्ट के माध्यम से बताना चाहते हो, क्योंकि कथा पढ़ा रहे हो तो इसमें सूक्ष्म चित्रों का या चार्ट पत्रों का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है मार्जनी। मार्जनी होता है डस्टर। और सांकेतिका, सांकेतिका होता है हमारा क्या होता है, डंडा, जिसके हम बच्चों से इंगित करते हुए पढ़ाते हैं, वो हमारा सांकेतिका होता है, यानी संकेत करने का जो डंडा होता है उसे हम सांकेतिका कह सकते हैं या संकेतिका। उसके बाद आगे चलते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम देखेंगे छात्रा मूर्ख सिंहस्य कथाम हिंद्याम पठिता आसन, यानी जो मूर्ख शेर है, ठीक है, जो मूर्ख शेर है, ऐसी कोई कथा हम बच्चों में देखते हैं कि बच्चे ऐसे पहली कथा सुन चुके हैं, यानी हम जो कथा पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड, मतलब सेम टू सेम उसका जो बुद्धिर्यस्य बलम तस्य वैसा ही अर्थ होगा, लेकिन वो कथा बच्चों में सुनी हुई होगी, वो पूर्व ज्ञान होगा जो बच्चे पहले से सुन चुके हैं। जैसे हम कथा को भी देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी कथा है जो बच्चे पहले से सुन रखे हैं, तो एक लघु कथा के रूप में ही हम बता सकते हैं। जो आगे पढ़ाएंगे वो भी लघु कथा के रूप में होगी, जो पहले बच्चे पूर्व ज्ञान कर चुके हैं वो भी
लघु कथा ही होगी। तो प्रस्तावना से पहले हम बच्चों में देखेंगे कि ये एक लघु कथा, तो आपने सुन रखा होगा दोस्तों, ये वैसे पूरी संस्कृत में लिख रखी है, इसका मैं एक एक लाइन से हिंदी अनुवाद करता रहूँगा, तो पाठ्य योजना लंबी हो जाएगी। तो बच्चों के क्या कमेंट आते हैं कि सर पाठ्य योजना आपकी बहुत लंबी हो जाती है, आप जो समझाना चाहते हो पाठ्य योजना का जो मतलब है वो सीधे आप बताते नहीं हो, आप क्या है कि हिंदी अर्थ के चक्कर में आप पाठ्य योजना लंबी खींच देते हो। तो वैसा नहीं है कि ज़्यादा ज्ञान करना भी ज़रूरी है बच्चों को, ऐसा नहीं कि आप बिना जाने ही कुछ लिख रहे हो डायरेक्ट फॉर्मेलिटी बेस पे, है ना। तो थोड़ा ज्ञान भी हो जाए तो अच्छा है, बाकी आपको ज़्यादा नहीं पसंद तो उसी हिसाब से चलते अपने क्या है। तो इसमें लघु कथा है, तो वो इसमें संस्कृत में पूरी लिखी हुई है, बाकी मैं दिखा तो देता हूँ आपको संस्कृत में कि ये ऐसे लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको हिंदी में इसका जल्दी जल्दी से अनुवाद करके बताता हूँ, ताकि जिनको समझना है तो वो ऐसे नहीं कहेंगे सर डायरेक्ट आपने ऐसे ही फॉर्मेलिटी कर दी। तो हम देखते हैं। एक सिंह प्रतिदिनम पशुनम खादनीय, एक शेर होता है जो प्रतिदिन पशु खाता है, और एक खरगोश की बारी आती है ना। रोज शेर वो क्या होता है कि पशु खाता है, एक 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 पशु रोजाना खाता है, लेकिन एक दिन क्या सस के यानी खरगोश की बारी आती है, और खरगोश क्या एक बहुत चतुर था, चालाक था, तो वह विलंब से पहुंचा शेर के पास। ठीक है, आगे चलते हैं, ये स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा आपको तो मैं बोल के बता देता हूँ इसको। विलंबेन कथम आगत अस्मि, यानी विलंब से क्यों आए हो, इति सिंह पृष्ठवान, ऐसा शेर ने पूछा। सस्क कथितवान, सस्क ने कहा, खरगोश ने कहा, यत मार्गे अन्य एक सिंह आसीत, यानी मार्ग में मेरे को एक और सिंह मिल गया था। सस्कस्य कथा श्रुत्वा सिंह क्रोधेन कथितवान, यानी शेर की वो शेर खरगोश की बात सुनकर क्रोध में आ गया कि दूसरा ऐसा कौन सा शेर है जो तेरे को रास्ते में मिल गया। स सिंह कुत्रास्ति माँ प्रदर्श्यति, यानी वो शेर कहाँ पे है मेरे को दिखाओ। सस्क जलकूपस्य समीपम सिंह नीतवान, यानी सस्क जो खरगोश है वो कुएं के पास उसको ले गया शेर को कि यहाँ पे दूसरा जो शेर है वो यहाँ पे है, और उसको जब शेर उसको देखने जाता है तो वो उसको परछाई देख के उसमें गिर जाता है। ऐसा इसमें स्टोरी में बताया गया, जो कि पूरे ज्ञान के लिए है बच्चों में। ये पहले से बच्चे ने हिंदी में सुन रखा है आराम से। जब बच्चे ये सब सुन रखे हैं तो बच्चे से एक दो क्वेश्चन इसमें से हम करेंगे, ताकि बच्चे उसमें अच्छे से समझ जाए कि हाँ ये स्टोरी हमने सुन रखी। तो इसमें देखेंगे हम पहला कि सिंह प्रतिदिनम कान खाद्यति, इसमें यानी पशुओं को खाता था। सस्क की दर्शी आती, सस्क कैसा था, चतुर था। सिंह की दर्शी आसित, मूर्ख था शेर, क्यों, क्योंकि वो अपनी परछाई देके कुएं में कूद गया। ठीक है, यहाँ पे स्टोरी बानी खत्म होती है। बच्चे इसको पूर्व ज्ञान कर चुके हैं, मतलब पहले से इसको पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हमारा उद्देश्य कथन, उद्देश्य अद्य वयम एक नूतन कथा, यानी ये तो कथा बच्चों ने सुन रखी है, अब नई कथा के माध्यम से बुद्धि यस्य बलम तस्य जो प्रकरण है उसको हम स्पष्ट करेंगे उस कथा के माध्यम से। अब वो कथा कौन सी है हम बच्चों को अब बताएंगे। ठीक है, प्रस्तुतिकरण के माध्यम से। प्रस्तुतिकरण में कथा उपस्थापनम, यानी कथा को हम उपस्थापित करेंगे बच्चों के सामने। तो इसमें दो अनविति के माध्यम से करेंगे, यानी दो अनविति के रखेंगे, एक साथ नहीं कि पूरी कहानी एक साथ ही बता दिए, पार्ट वाइज, यानी दो पार्टों में इसमें हम रख रहे हैं। तो इसमें मैं आपको संस्कृत में ये लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी करके आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाए, बच्चों को आप अच्छे से समझा सके और अच्छे से पढ़ा भी सके, अपने लेसन प्लान को सफल बना सकें। कि एक बार एक परिवार के 5 सदस्य थे। ठीक है, तेसु यानी उनके ज्येष्ठ जो भोलाराम था वह प्रकृति से क्या था, साधु था। एक बार वह गांव के एक अरण्य, कानन होता है, जंगल होता है, या फिर वन कह दो आप, वन होता है, उसमें गया। आगे है, उस समय अनेक जंतु आते थे वहां पे। ठीक है, एक शिखा, या शिखा होता है मयूर, मोर होता है, उसका पर्यायवाची है शिखा, जिसको संस्कृत में बोलते हैं। उसको वहां पे देखा, वो नृत्य कर रहा था, क्या कर रहा था, नाच रहा था, और मर्ग भी वहां पे दौड़ रहा था। और वहां पे एक गांव में क्या हुआ कि एक यांत्रिक एकाम केसरी नाम, यानी एक शेर है। यहाँ पे केसरी नाम जो शब्द है वो शेर के लिए है। तो वो लोहे के जाल में क्या हुआ था, फंसा हुआ था। ऐसा किसने देखा, भोलाराम ने। तो भोलाराम को वो देखकर शेर क्या बोला, अहम
एतस्मिन लोह जाले शुभदा पीड़िता च अस्मि, यानी मैं इस लोहे के जाल में पीड़ित रूप में फंसा हुआ हूँ, तो आप मेरे को निकालिए। ठीक है। बोला राम, क्या था, कपट रहित था, उसमें कपट बिल्कुल नहीं था। तो वो क्या है, वो लोहे जाल को उसमें से, शेर को लोहे जाल में से निकाल देता है। ठीक है, यहाँ तक हो गई पहली अनुवृत्ति कि वो शेर को निकाल देता है उसमें से। अब बच्चों में कितना, क्योंकि बच्चों में 7वीं क्लास में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों में क्वेश्चन करेंगे कि इतना जो पढ़ाया वो बच्चों को ज्ञात हुआ कि नहीं। तो परिवार में कितने लोग थे, वो 5। बोला राम गाँव में किस में गया था, जंगल में या वन में होते हुए। वन के दावन, वन में क्या दौड़ रहे थे, मृग। केसरी कृत आसित, वो जो शेर था वो किस में था, लोह जाले, लोहे के जाल में। बोला राम किधर स्वासित, कपट रहित था, जैसे हमने पढ़ लिया, बच्चों को बताया था। उसके बाद दूसरी अनुवृत्ति आती है हमारी। दूसरी अनुवृत्ति में ये होता है कि जो शेर होता है वो लोहे जाल से बाहर आ जाता है और आकर बोलता है कि मैं तो तुम्हारे को खाऊंगा क्योंकि तुम तो मूर्ख हो, और मैं वहाँ पे पीड़ित था लेकिन अब तुम्हें खाऊंगा। ठीक है, ये बोल दिया। उसके बाद जो भोला राम था वो भीत यानी डर गया और कांपने लग गया। ठीक है। तस्मिन काले, वहाँ पे एक क्या वानर था, वानर होता है बंदर। ठीक है। तो वहाँ पे एक बंदर था जो बोला कि लघु लोह जाले, यानी छोटे से लोहे के जाल में आपके व्रत का या इतना बड़ा शरीर है, वो कैसे इसमें आ गया है। वो शेर से बोलता है। तदा शेर वदंती, शेर बोलता है कि मैं इसमें आसानी से आ गया था और ये मैं सत्य बोल रहा हूँ, इतना कहता है। उसके बाद वानर बोलता है कि एक बार आप पुनः लोहे के जाल में प्रवेश करके मेरे को दिखाएंगे, क्योंकि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि आप छोटे से इस पिंजरे में इतना विशाल का आपका जो शरीर है वो कैसे आ गया। तो वानर की बात सुनकर वो जठीती यानी जल्दी से लोहे के जाल में चला जाता है और भोला राम सकुशल अपने घर में चला जाता है। और जो द्वारम था जिसको वानर बंद कर देता है और भोला राम अपने आराम से घर चला जाता है, क्योंकि शेर को वापस बंद कर दिया किसने, वानर ने यानी बंदर ने। अतः कथ्यति, यानी ऐसा कहा गया है कि बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसके पास ही बल होता है। आगे चलते हैं। बोध प्रश्न, यानी जो ये दूसरी अनुवृत्ति पढ़ ली उसमें बोध प्रश्न करेंगे। सिन कुतः बहिर आगच्छ, यानी लोह जाल से बाहर आ गया। सिंह किम अवदत, यानी शेर क्या बोला कि भो यात्रिक अहम त्वमेव खादामी, यानी मैं तुम्हारे को खाऊंगा। किससे कहा था, बोलाराम से। बोलाराम रक्षा क्या करतवान, बोलाराम की रक्षा किसने की थी, वानर यानी बंदर ने की थी, क्योंकि वो जाल में वापस उसको भेज दिया अपनी चालाकी से और द्वार बंद कर दिया उसका जाल का, तो शेर वापस जाल में फंस गया। अब देखेंगे काठिन्य निवारण। बच्चों को क्या है कि कुछ शब्द समझ में नहीं आए, जैसे आपको भी समझ में आए हो, लेकिन कई शब्द ऐसे होते हैं जो अपन को संस्कृत में नहीं पता हो, हिंदी में पता होते हैं। तो इसलिए काननम, केसरी, सिखी, झटिति। तो 7th क्लास के हिसाब से सोचना, आप अपनी मत सोच लेना कि मेरे को नहीं आता, क्योंकि आप तो एक अध्यापक के रूप में जाके बच्चों के सामने पढ़ाएंगे, तो आप अपने ऊपर मत ले लेना कि हमारे को तो पता है। ठीक है, 7th क्लास के बताऊँ, क्योंकि आपने बच्चों को 7th क्लास वाले को पढ़ाना है, तो कई बच्चों को होता है, ज्ञात होता है, तो लेकिन कई बच्चों को नहीं होता है। इसलिए जिनसे पढ़ाएंगे कुछ गलतियाँ करेगा, तो अगर इन शब्दों में करता है तो उनका आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। कि वनम, जो काननम होता है उसका क्या होता है अर्थ, वन। केसरी का क्या होता है, सिंह। सिक्की का क्या होता है, मयूर। झटिति का मतलब जल्दी या शीघ्र। ठीक है। अब वनम का अब किस विधि के माध्यम से बताएंगे, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष माध्यम से। कि प्रत्यक्ष माध्यम से कैसे, कि स गजादय कुत्र न्यूसंती, यानी जो गज आदि है वो कहाँ पे निवास करते हैं, ऐसा हम बच्चों से पूछेंगे तो बच्चों को आराम से पता होगा कि वो वन में रहते हैं। और केसरी, सिंह, ये चित्र माध्यम से शेर का चित्र बना के आप बताए, सिंह वने निवसंती, कि शेर वन में रहता है। ठीक है। सिकी, मयूरम, चित्र माध्यम से बता सकते हैं। कि मोर, चित्र माध्यम से हम चित्र बना के बता सकते हैं। वर्षा काले सिकी नृत्यति, यानी वर्षा काल में मोर क्या है, नाच रहा है। वर्षा करते हुए मोर को नाचते हुए दिखा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा चित्र बना दे। और झटिति यानी शीघ्र होता है, जल्दी, जिसको उदाहरण के माध्यम से आप बता सकते हो कि अहम विद्यालय में झटिति आगच्छ, तो हम विद्यालय थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, जल्दी आते हैं, ऐसा है ना। उसके बाद कथावाचन, जब कथावाचन अध्यापक का हो जाता है तब छात्रा संपूर्ण कथा उच्च ही पढ़ती, यानी जो पूरी कथा है जब अध्यापक ने पूरी पढ़ दी तो बच्चों से भी वो अनुकरण वाचन जैसे हम करते हैं वैसे इसमें कथा का पुनः वाचन होता है जो बच्चों के द्वारा होता है। और उच्च ही पढ़ती, यानी ऊंची आवाज़ में वो बच्चे पढ़ते हैं।
और उसका अनुवाचन करते हैं। ठीक है। वो प्रेरणादायक प्रश्न होते हैं, प्रेरणात्मक प्रश्न जिसे हम कहते हैं। इसमें पूछते हैं कि अनया कथाया भवद्भिः किम ज्ञातम, कि इस कथा को सुनकर आपको क्या ज्ञात हुआ या क्या आपने जाना या क्या सीखा। अत्यधिकम सरल स्वभावे कस्य हानि वर्ते, यानी अत्यधिक सरल स्वभाव रखने से भी कुछ हानि होती है। जैसे भोलाराम ने की है, वो सरल स्वभाव का था, इसीलिए तो शेर को उस पिंजरे में से निकाल दिया। अगर उसको चालाक होता तो उसको पता होता शेर निकलते ही हमारे को खाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। कथा निष्कासनम, यानी कथा का निष्कासन करना है, उसका पूरा निचोड़ निकालना है। तो रिक्त माध्यम से कुछ प्रश्न हैं, जैसे हम उसमें पद्य पाठ योजना में देखते हैं, गद्य पाठ योजना में जैसे होता है उसमें मूल्यांकन, वैसे इसमें देखें रिक्त स्थान के माध्यम से। एकस्मिन परिवारे सदस्य आसीन, तो यहाँ पे 5 आ जाएंगे। भोलाराम कैसा था, ज्येष्ठ, यानी पांचों में यह था सबसे बड़ा था। नृत्यम करती, नृत्य कौन करता है, सिखी, जिसका मैंने बताया था मयूर, मोर होता है। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, धावती कौन दौड़ता है, हरिण, हिरण दौड़ता है। सिंह आसित, सिंह किस में था, स्वर्ण जाल में या लोहे के जाल में, तो वो लोहे के जाल में। भोलाराम बीता आसन, किससे, शेर से या वानर से, तो वो सिंह से भीत यानी डर गया था। उसके बाद आगे चलते हैं गृह कार्य पे। एतादृशी में कथा एका कथा स्मृत्वा आगची, यानी जो मैंने ये कथा बताई है, यानी एक अध्यापक, छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका बच्चों से बोलेगी कि ये मैंने जो कथा बताई है वैसी ही एक कथा आप याद करके आएंगे और बच्चों को सभी के सामने आप कल आके सुनाएंगे। ये ऐसा गृह कार्य के रूप में हम दे देंगे। और बुद्धि यस्य बलम तस्य इति कथायाम पठित्वा आगच्छतु, यानी जो ये कथा है इसको अच्छे से पढ़ के आना और एक नई कथा ऐसी ही याद करके आप लेके आएँ। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी पाठ्य योजना आज खत्म होती है। पाठ्य योजना आपको कैसी लगे, पाठ्य योजना अगर अच्छी लगती हो तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही पाठ्य योजना चैनल पे प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको सारी इकट्ठी पाठ्य योजना मिल जाएंगी। और अगर ये पाठ्य योजना भी आपको अगर पसंद आती है तो दोस्तों इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।